देखिए, हम पढ़ रहे थे ट्रायग्नोमेट्री और हमारा जो आज का टॉपिक है या जो अगला टाइप है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है कि आपको साइन कॉस टैन सेक कॉसेक ये जो फंक्शन है इसकी आपको एक सर्टेन डिग्री पे वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि साइन 30 का मान कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है तो 0 होता है। मतलब साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन सब का 0 से लेकर के 90 तक, 0, 30, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपको चार्ट दिख रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वैल्यू पता होगा या आपको याद होगा, और नहीं भी याद है तो आप उसको याद कर लीजिएगा। हम सवाल पे आते हैं कि इससे जुड़ा हुआ कितने तरीके का सवाल या कैसा कैसा सवाल अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, सवाल है x इंटू साइन 60 टैन 30 इक्वल टू सेक 60 कॉट 45। तो x का मान आपसे पूछा है। देखिए, हम आपसे कहेंगे कि x तो रहने दीजिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू टैन 30 का मान होता है 1/√3। बराबर है तो बराबर दीजिए। सेक 60 का मान अगर आपसे पूछे तो सेक 60 का मान होता है 2, है ना। देखो, सेक 60 जो होता है वो कॉस 60 का उल्टा होता है, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक होगा 2/1 यानी 2। कॉट 45 का मान 1 होता है। बस, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा x/2 बराबर 2। तो x का मान हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो रहा होगा, और यही आपसे पूछा था। ठीक है, लेते हैं दूसरा सवाल। हमारा अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, 1/2/sec 30 प्लस √2 इंटू टैन 60 का मान क्या होगा। बस मान रखना है। अब 1/2 तो रहने दीजिए, इंटू सेक 30 का मान क्या होता है। सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस ये √2 रहने दीजिए, टैन 60 का मान होता है √3, है ना। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा 1/√3, और ये है √2 इंटू √3। अभी गुना मत कीजिए, गुना करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा तो हमारा काम आसान होगा कैलकुलेशन करने में। देखिए, एलसीएम हो गया √3, यहाँ पे होगा 1, और जब √3 को इसमें गुना करेंगे तो देखिए √3 से गुना होकर के पहले तो 3 बना देगा, और इंटू में √2 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही देता है, यही हमारा उत्तर हो गया। लेते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टैन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करना है ना। अगर इस तरीके का सवाल आप बना रहे हैं तो आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे सवालों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो अगर हम आपसे कहें, ये 2 तो 2 रहने दीजिए, कॉसेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 का मान होता है 2। कॉसेक 30 का मान होता है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस एक्स इंटू साइन 60 का मान कितना होता है। आप कहेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना। और स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 3/4 टैन 30 का मान होता है 1/√3। टैन 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर 10। देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो हो रहा होगा 8, प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ऊपर 3x बचेगा, नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस 3/4 तो रहेगा। देखिए, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो नीचे बचेगा 3, और 3 को जब 4 में गुना करेंगे तो नीचे में हो जाएगा 12 बराबर 10। ठीक है, अब x वाले को इधर रहने दीजिए और बिना x वाले को उधर भेज दीजिए, तो इधर 3x/4 रह जाएगा, ये 10 है, माइनस 3/12 उधर जाएगा तो प्लस का 3/12, ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8। तो देखिए बड़ा आसान हो गया। ये 3x/4 रहने दीजिए, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और 2 प्लस 3/12 करेंगे, 12 दूना 24, 24 3 27, 27/12 आ रहा होगा। यानी अगर इसी को हम नीचे में लिखें तो 3x/4 बराबर ये हो गया 27/12,
12। अब देखिए 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 9 बार में, और फिर ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी इधर बचा x, इधर बचा 3, यानी आपका फाइनली रिजल्ट आ गया x बराबर 3। अरे हाँ, ये ना। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए हमारा सवाल है कॉट π/3 इंटू सेक π/6 माइनस 1/√2 साइन स्क्वायर π/6 इंटू कॉस π/4। देखिए यहाँ पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब जहाँ जहाँ पाई है आप उसको 180 डिग्री समझिए। ये पाई है 180 डिग्री, यहाँ भी पाई है 180 डिग्री, और यहाँ भी पाई है, आप इसको 180 डिग्री समझिए। तो देखिए जैसे ही हम कहेंगे कि π/3 है, यानी 180 में 3 से भाग लगाएंगे तो 60 होगा। अरे हाँ, ये ना, 180 में 3 से भाग लगाएंगे 60 होगा, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। इनटू सेक, देखिए 180 में 6 से भाग लगाएंगे तो 30 होगा, 180 में 6 से भाग लगाएंगे तो 30 होगा, और सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 30 का मान होता है 2/√3, माइनस तो रहने दीजिए, 1/2 भी रहेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर, 180 में 6 से भाग लगाएंगे 30 होगा, 180 में 6 से भाग लगाएंगे 30 होगा, यानी साइन 30 का मान अगर पूछेगा आपसे तो आप कहेंगे 1/2, और चूंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी लगा दीजिए, इनटू फिर से कॉस, 180 में 4 से भाग लगाएंगे तो आ रहा होगा 45, ठीक है। 180 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 45, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए ऊपर में 2 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस ये 1/, अब ध्यान से देखिए ये नीचे में स्क्वायर है तो नीचे में 4 होगा, और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, √2 को √2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 चौके 8, ये 4 है ना, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये 4 है, और 2 में 2 से गुना करेंगे, √2 में √2 से गुना करेंगे 2 होगा, तो 4 दूना 8। सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम हो गया 24, 3 8 24, 8 दूना 16, 8 दिया 24, ऊपर में 3, 16 में से 3 गया तो 13, नीचे में 24। फाइनली हमारा उत्तर आ गया 13/24, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए बड़ा ही आसान सवाल पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/4, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/4, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर ये स्क्वायर है और आपको पता है कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ रूट चढ़ जाता है, एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा में स्क्वायर हटा के अगर थीटा लिख दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा 1/4। अरे हाँ, ये ना। तो देखिए ये साइन थीटा तो इधर रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको पता होगा कि 1/2 जो होता है वो साइन 30 का मान होता है। किसका मान होता है, 30 का मान होता है। तो जरा यहाँ पे कंपेयर कीजिए, देखिए साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 30 है, यानी थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 30। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30। बड़ा ही आसान सा सवाल था। अभी एक सवाल और लेते हैं। सवाल को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि साइन a प्लस बी का मान 1 है, कॉस a माइनस बी बराबर है √3/2, तो a का वैल्यू पूछा। देखिए इसको क्या करेंगे, ये साइन a प्लस बी तो रहने दीजिए, आप बताइए कि एक साइन में किसका मान होता है। अगर आपको वैल्यू याद है ना तो आप फटाक से कहेंगे कि साइन 90 का मान 1 होता है। किसका मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखिए साइन यहाँ भी, साइन यहाँ भी, एंगल यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे 90 है, यानी a प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा 90 को। a प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्यारे बच्चों 90 को। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें देखें तो कॉस a माइनस बी रहने दीजिए, और बताइए कि कॉस में √3/2 मान किसका होता है। अगर आपको वैल्यू याद है ना
तो आप फटाक से कहेंगे कॉस 30 का। √3/2 √3/2 कॉस 30 का मान होता है। देखिए कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ भी, a माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा 30 को, a माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा 30 को। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, ए जुट के 2a हो जाएगा और 90 और 30 जुट के 120 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा ये 60 बार में, यानी a की वैल्यू निकल के आ गई 60 डिग्री। और यही आपसे पूछा था कि a का मान बताइए 60 डिग्री। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ ना वैल्यू का खेल है। अगर आपको वैल्यू याद है तो इन सवालों में कोई दम नहीं रहता। हम एक सवाल और लेते हैं। देखिए सवाल है tan x प्लस वाई इक्वल टू √3 और sec x माइनस वाई इक्वल टू 2/√3। तो sin 2x प्लस tan 3y का मान क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं। आप बताइए ना कि tan x प्लस वाई तो रहने दीजिए, ये √3 किसका मान होता है tan में। तो आप कह रहे होंगे tan 60 डिग्री का। अरे हाँ, ये ना tan यहाँ भी, tan यहाँ भी, ये x प्लस वाई रिप्रेजेंट करेगा 60 को। x प्लस वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, 60 डिग्री को। उसी तरीके से आप बताइए कि 2/√3 सेक में किसका मान होता है। फिर बच्चों 2/√3 सेक में किसका मान होता है। तो आप कह रहे होंगे सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री का। यानी x सेक यहाँ भी, सेक यहाँ भी, x माइनस वाई रिप्रेजेंट करेगा 30 को, x माइनस वाई रिप्रेजेंट कर रहा होगा 30 को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बाई से बाई कैंसल, ये जोड़ेंगे तो 2x बराबर 90, तो x की वैल्यू आ गई 45, है ना। और जब x की वैल्यू 45 हो गई तो x का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो 45 प्लस बाई बराबर 60, 45 उधर जाके 60 में माइनस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ रही होगी 15। अरे हाँ, ये ना y की वैल्यू आ रही होगी 15 और x की वैल्यू निकल के आई 45। रख दीजिए मान। पूछा sin 2x, sin 2x। तो देखिए x का मान है 45, तो 45 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ रहा होगा 90 प्लस tan 3y, यानी y का मान है 15, 15 को 3 में गुना करेंगे तो आ रहा होगा 45। साइन 90 का मान 1 होता है, tan 45 का भी मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ रहा होगा। पक्का। अगर इससे भी आपका मन नहीं भरा है तो एक सवाल और लेते हैं। देखिए सवाल है साइन a प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2, कॉस बी प्लस सी ए माइनस बराबर 1/2 और tan c प्लस ए माइनस बी बराबर 1। तो पूछा कि a प्लस बी प्लस सी का मान बताइए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखिए। आप बताइए कि 1/2 साइन में किसका मान होता है। आप कहेंगे ये होता है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान। तो देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी 30 को। a प्लस बी माइनस सी बराबर 30। ठीक उसी तरीके से ये 1/2 जो होता है वो कॉस में 60 का मान होता है। ये किसका मान होता है, कॉस में 60 का, है ना। यानी 1/2 को हटा के आप कॉस 60 भी लिख सकते हैं। तो कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ भी, तो b प्लस सी माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा 60 को, है ना। b प्लस सी माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा 60 को। ठीक उसी तरीके से tan में एक जो होता है वो tan 45 कहलाता है। एक क्या कहलाता है, tan 45 कहलाता है। तो देखो tan से tan कंपेयर करेंगे तो c प्लस ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा 45 को, c प्लस ए माइनस के बी रिप्रेजेंट करेगा 45 को। आपसे पूछा कि a प्लस बी प्लस सी बताइए। आप क्या कीजिए, इन दोनों तीनों को जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ रहे होंगे ना तो देखिए माइनस का c प्लस का c खत्म हो जाएगा, प्लस का a माइनस का a खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस का b है, माइनस का b है, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और इधर सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 4 13 135 डिग्री। बस आपका उत्तर। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये सवाल
एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर भी है 1/2, तो ए का मान क्या होगा। आप बताइए कि अगर आपको वैल्यू याद है तो क्या 1/2 को साइन 30 लिखा जा सकता है। अरे हाँ, ये ना 1/2 को आप लिख सकते हैं साइन 30। तो देखिए साइन का साइन से कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा 30 को, है ना। उसी तरीके से ये 1/2 जो होता है ये कॉस में 60 का मान होता है, तो a प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा 60 को। बस प्लस बी माइनस बी खत्म हो गया, ये जोड़ेंगे तो 2a और ये 90, तो a का मान आ गया 45। ये 2 से कट जाएगा ना 45 बार में, a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है। अगर b का पूछता तो कहते कि दोनों मिला के 60 है, एक 45 हो गया तो b 15 होगा। ठीक है। चलिए अगले टाइप पे बढ़ते हैं। देखिए सवाल है p साइन 60 डिग्री बराबर q इंटू कॉस 45 डिग्री, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो। कुछ नहीं, बस मान रखिए p इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर क्यू इंटू कॉसेक 45 का मान होता है √2। क्या होता है √2। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना तो देखो यहाँ पे √3 इंटू पी बराबर 2 का गुना इसमें करेंगे तो 2√2 इंटू क्यू, तो यहाँ से p अपॉन क्यू निकल के आ जाएगा 2√2 अपॉन √3। ठीक है। यहाँ से p अपॉन क्यू निकल के आ जाएगा 2√2 अपॉन √3। ठीक है। अब देखो p का मान है ये वाला और q का मान है ये वाला, रख दीजिए उसमें, तो है पी स्क्वायर, यानी p का मान है 2√2, तो ये हो गया 2√2 का स्क्वायर प्लस q का मान है √3 अपॉन 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है। अब जरा आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो देखो ये 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया 4 दूना 8, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो प्लस का 3 अपॉन नीचे में हो जाएगा 8 माइनस का 3, यानी ऊपर में 11 और नीचे में 5। बस आपका उत्तर। ठीक है। देखिए इस टाइप के सवाल में आपको वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको वैल्यू याद नहीं है आप इस सवाल में कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हाँ, ये ना, मिलते हैं अगले क्लास में।